धर्म की राजधानी कहे जाने वाली काशी हर एक पर्व के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है, जिसमें एक छठ पूजा भी शामिल है, जिसे शिव की नगरी काशी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती भी है और इसके नियमों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करती है। वैसे उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार कई कथाएं प्रचलित हैं कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु को मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज। बनारस हिजामा क्लिनिक। हिजामा से तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल बसर, हिजामा थेरेपिस्ट, सिगरा थाना VIP लॉन, वंडर इंग्लिश स्कूल के पीछे, लल्लापुरा, वाराणसी। संपर्क सूत्र 9696549696 8081315050।